क्या हाल है नवाजानो? ठीक है के जजादे वो तो हम काम ने आपकी बार है आज की आपकी ऐतिहासिक रैली में आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिता बोले बुजुर्गों, आपके मंच पर विराजमान सम्मानित मंच हमारे हल्के के विधायक हमारे बड़े भाई अमित चाचान, आपके संतोष जी बेनीवाल और विभिन्न गांव के तमाम सरपंच साहब, पंचायत समिति के डायरेक्टर, जिला परिषद के डायरेक्टर और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के, सीपीएम के सभी राजनीतिक पार्टियों के जो इंडिया अलायंस में साथ है उनके कार्यकर्ता साथियों, ये विधानसभा का चुनाव इस ऐलनाबाद क्षेत्र की एक नई तकरीर लिखने वाला विधानसभा का चुनाव, ये आज आई हुई ठट्ठे मारती हुई भीड़ ये बात साबित कर रही है कि इस बार ऐलनाबाद के लोग झूठे मूठे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, या से विधायक बढ़ाएंगे और विधायक भारत सिंह जी को बढ़ाएंगे। साथियों, पिछले 5-7 दिन से इस इलाके के गांव-गांव में प्रचार करने का मौका मिला। गांव-गांव में गए जब हमने लोगों के बीच में गए तो पता चला, पहले हम सोशल मीडिया पर देखा करते थे कि इलाहाबाद में नेताजी कहा करते थे कि बड़ा विकास हुआ है, बहुत विकास हमने करवाया है। हम जब गांव-गांव में गए तो ये बात महसूस हुई कि पिछले 20 साल से हल्के का विपक्ष में रहने के कारण एक ऐसा काम नहीं जो ये गिनवा करके ये कह सके कि हमने इलाके के अंदर फला गवर्नमेंट कॉलेज लेकर के आए, इलाके के अंदर फलाना मेडिकल कॉलेज बनाया है, इलाके के अंदर फलाना आईटीआई कॉलेज बनाया, या कोई फलानी इलाके के अंदर बड़ी सरकारी फैक्ट्री का निर्माण करवाया। एक ऐसा काम नहीं जिसको गिनवा सके, कह रहे हमने बहुत विकास की गंगा बहाई। ये जो 10 साल के दौरान आपके यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, जो हरियाणा किसानी के लिए, पहलवानी के लिए, खेती के लिए, अच्छे पहलवानों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, आज उस हरियाणा की पिछले 10 साल के अंदर रेरे माटी करने का जो प्रयास किया है वो भारतीय जनता पार्टी के राज ने किया है। 5 तारीख को जब वोट डालने के लिए जाओ तो आप तमाम किसान साथियों से निवेदन है कि दिल्ली की सड़कों पर आपके शरीर पर एक एक लगी हुई लाठी का बदला उस बटन को दबा करके लेना है। जब आप वोट डालने के लिए जाओ तो हमारी बेटियों के साथ दिल्ली के अंदर हुई बदतमीजी का बदला एक एक वोट के साथ देना है। जब आप वोट डालने के लिए जाओ तो आपको इस बात का बदला लेना है कि पिछले 10 साल के दौरान जिस प्रकार के वाहियात बकवास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो वाहियात बकवास किए, उस बकवास का बदला लेने का चुनाव है। ये चुनाव अगले 5 साल के लिए ये बात तय करेगा कि आपके हरियाणा की गद्दी से देश की गद्दी हिलेगी। ये चुनाव सिर्फ हरियाणा का चुनाव नहीं, ये हिंदुस्तान की नई तकरीर लिखने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि अगले 5 साल जिस किसान, जिस नौजवान, जिस पहलवान, जिस खिलाड़ी की भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जती की है, जिन खिलाड़ियों को बर्बाद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के राज ने किया है, उसके खिलाफ बदला लेने का चुनाव है साथी। अब तो चुनाव है इलाहाबाद के बाद, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब तो बेचारा डांग डाल के खड़े करना पड़ा, जिन तो बैस के पड़ रहे को 5,000 वोट हाथ मिली तो, लेकिन मेन जो चुनाव है वो चुनाव आपको पता है किसके साथ है? वो चुनाव है छुपेड़ो फूल है भी नहीं। एक तो फूल है जो आपके सामने, और सामने रो फूल तो बेचारो 4,000 वोटा में सदी थी, लास्ट आती तो 4,500 आती, लेकिन सिर्फ खतरा उस फूल से नहीं, खतरा एक और फूल है जो कहे फूल जो खतरो है। वो फूल दिन में कौन दिखे, सिर्फ रात में चिलका मारे फूल, वो सिर्फ भी फूल जो खतरो है, उस फूल को पहचानने की जरूरत है। और जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बता दो कि आप सेटिंग करके चुनाव लड़ रहे हो बीजेपी के साथ। पूरा हरियाणा इस बात को जान चुका है कि आईएनएलडी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बीजेपी के कहने से टिकटें बांटती है और पकड़ के लिए टिकटा है वह ली है।
अब क्या माने मुख्यमंत्री बढ़ा दे, यूं बैठा क्या बना दे मुख्यमंत्री, और बड़ी के मुख्यमंत्री 46 सीट से ये मुख्यमंत्री बनने का फरमाई सपनों लिया रात में 2 बजे उड़ेंगे 3 बजे तक बोले मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री हुक्म की उठ रही है मुख्यमंत्री की, पर पहले एमएलए बनना पड़े मुख्यमंत्री बनने, एमएलए की बार सीट खाली है, बड़े ज्ञान से मुख्यमंत्री थे। कौन बनाएगा आपको मुख्यमंत्री? जिस गोपाल कांडा ने हमारी कौम को गाली दी, हमारी नस्ल को गाली दी, ये कहा कि किसान काली बैठे, उस गोपाल कांडा के लिए चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी अग्रेटू हो रही है वोट मांगने खातर, लंबा हो रहे हैं, लोगों ने फोन पर धमका रहे हैं कि वोट गोपाल कांडा दो, और फिर और क्या कि मृतक था कथित किसान के जरिए। और एक और नेता आपके पास डबाड़ी में आदित्य देवीलाल जो को कृषि कानून तो बोलो राबड़ी की सो जाओ कानून उठो गो है, मित्र भूंगड़ी बना दी कानून की किसाना उठो गो है कानून। अच्छा सारे नेता को देखे कि कानून उठो गो है, और मैं लोग चश्मा पहरे फिरे, और आप ये उम्मीद करते हो कि वो किसान कौम की बात कर लेंगे, आप ये उम्मीद करते हो कि वो आपकी बात प्रदेश की विधानसभा में जाकर के बोल लेंगे, आप ये उम्मीद करते हो कि ऐसे लोग जिनको किसान कौम से इतना नफरत हो वो आज प्रदेश की विधानसभा में जाकर के हमारी बात कर लेंगे? वो कभी नहीं कर सकते। वो किसान कौम के खिलाफ उनके प्रति जो नफरत भरी हुई है, ऐसे लोगों को हरवाइए, और ऐसे लोगों के साथ जो मिले हुए हैं उन तमाम लोगों को हरवाने का काम आप तमाम लोग मिलकर के करेंगे। और कई कहने का है को नहीं बलबूजली थे मशीन में बटन पहले दाब की लिया घरों आ रहे को नहीं चलो परस्यों 5 तारीख ने बटनियों दिन 9 बजे तक दाब के दलियों काट दी, 8 तारीख ने पूरी 9 बजे आ जाएगा थे को आ रहे को। नेता कहता फिर नहीं क्या पहली माने मारे नेताजी को पहले मूड चेक करना पड़ेगा, वो मूड ठीक है को नहीं, मूड खराब हुए तो दूसरे दिन मिलने घबराना पड़ेगा। क्या वही बीपी आई गए जब मिले को नहीं लोगों और बटनियों जोर को सो दाब दियो थे बीपी माइनस में आ जाएगी, मेरी गारंटी है। साहब क्या मरे बीपी ऊंची को नहीं आवे, डॉक्टर ने ले बीपी ऊंची को नहीं आवेगी, मेरी गारंटी है। एक और मेली हो ले लेके जिसने किसान के साथ धोखा करके सत्ता में आया था और फिर सरकार की डोली में चला गया, चाबी वाला मित्र बीपी चकी जाएगी जमाई कौन की जे बीपी चुनाव आए वो मेरे निवेदन भी तो पटड़ी को काट दो चाहे चाबी रो वोट घंटा आना आना को नहीं वोट जे को बीपी चली जे बीपी इलाज करने को टाइम परस्यू है 5 तारीख में। बीपी सही करना चाहो तो एलना वादालो कर सको, और जो आपके बीच तो गुमराह करते घूम रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सरकार में आपके लिए वो करेंगे। हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी जो किसान कौम की दुश्मन है उसको हरियाणा में अगर पैर रखने की जगह किसी ने दी थी तो वो आपकी INLD थी, वो लेकर के आया था हरियाणा। अब क्या है, आप बीजेपी अच्छी को नहीं, आप 5-4 दिन आप भाषण चेंज कर दियो, बरसिंह जी पर कौन दे रहा था, बीजेपी पर कौन दे रहा था, लोगों ने जो की बात समझ में आई मेरी कुमार कर। मित्रों समझो अपने दुश्मन को, अभी ये जो चुनाव है ये बहुत समझदारी का चुनाव है। बरसिंह जी के अलावा आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर हरियाणा में वोट डाल रहे हो वो तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। दूसरे दिन बगले फार्म हाउस पर बैठा लाता कैसे जिनको दूसरों कोई भी जीत गए तो ले हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए इस बात की जरूरत है कि हरियाणा के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बने। ये जो लोग अभी चुनाव के दौरान आपके बीच पर हजारों प्रकार की अफवाहें फैलाएंगे, बकवास फैलाएंगे, लेकिन आपको इस बात पर टिका रहना है कि देश के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो देश की तमाम 28 पार्टियां इस बात के लिए लिखती हुई थी कि देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया था वो संविधान ने बहुत खारो लागे, सत्य खारो लगे।
अगर आपके यहाँ से इनकी थोड़ी बहुत सीटें जीत गई, बाकी तो सुहान को नहीं फिर बात नहीं है गडकरी से यानी, पर जे गलती हो कोई 5, 4, 10 बीजेपी की आगे रहना तो फिर इनका राज्यसभा का मेंबर जीत जाएगा। हमारे बीच आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, आपके जनप्रिय नेता भरत सिंह जी हमारे बीच पधारे, उनका सब तालियां बजा करके स्वागत करें। साथियों, इसलिए 3 दिन का टाइम है, सब लोगों को मजबूती के साथ डटे रहना है और ये फैसला करके डटा रहना है कि आर और पार की लड़ाई है। इस बार अगर आप नहीं हरा पाए तो फिर जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आएगा। बहुत शानदार मौका है, गांव गांव, शहर शहर, ढाणी ढाणी, कुत्ते कुत्ते में इस बात की लहर है। और जगह झूठी अफवाह फैला के जगह आत्मान शांति देता फिर है, बोले बिना तो बिहार लाग रहा भरत सिंह जी, पर मैं तो पीसा बांट के जीत जाऊंगा। बन गए नहीं हो, ये हरियाणा किसानों का प्रदेश है। यहाँ के लोगों की आदत है दूध दही का खाना, ईमानदारी से रहना। ये इलाके के लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं और आपके चंद पैसों पर बिकने वाले लोग नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। लेकिन फिर भी ये अगर प्रयास करे, अगर वोटड़ा ले गया है तो राख ली आपने ये आना गोरी को मूंग बेच की गोल लेता है, ठीक है, क्योंकि हमारी खून और पसीने की कमाई है, हमारी ग्रांट का पैसा है, हमारे खुद का पैसा है। जो पैसा लेकर के ये कहे कि हम वोट को खरीद लेंगे, उनको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी लोगों की आदत नहीं है कि कितने पैसे वाले लोग आए, जब जनता मूड बना लेती है, जब लोगों के दिमाग में आ जाता है कि फलाने को हराना है तो आपसे अरबों रुपए लगा दो, जनता भरत सिंह जी के साथ है। और 8 तारीख को ऐसा है 81 में रहना चाहेगा कि आपकी छकड़ी गुम हो जाएगी और बीपी सही हो जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको लेकर के घूम रहे हैं, गांव गांव, ढाणी ढाणी हो रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बनता है 3 दिनों मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दिया गया, सीट जान लग रही है, गांव गांव हो रहे, कुत्ते कुत्ते, ढाणी ढाणी सब। अथारी ताकत है, अथारे सब लोगों की ताकत है कि सब लोग ताकत के सगे लग गया, इनके कारण आज हालात पैदा हुई है। अगर थे इसे तरीकों लाग रहा हो, तरीकों अगर ये थे 3 दिन तक और जब भीड़ और पढ़ाए रखे हो तो इलाज एकदम पक्के हो जाए और पक्के में इलाज करने के बाद वो भी कार्यक्रम सही हो जाए है। जगह बिल्ली कहना फिरे नहीं क्या, मैं तो मारा तो साफ जगह है, बन पूरे प्रदेश को बाहर रहे तो मिलने में टाइम कम हुआ है। जगह सिर सुधा गंडक रख है, बड़ा सारा बॉडी कार्ड का नेता है, मैं घर में सीधा मिलेगा बिना बॉडी कार्ड। आपने तो भगत सिंह जी सीधा साधा आदमी मुंह क्यों पकड़ के मिलते होते, बांग्ला जगह नेत है बहुत तो काम में सीधा हाथ को आवे मान सके। और मैं और अमित जी में तो सागे ही खातर भी आ रहे हैं इंडिया गैस के सागे ए बोला ज्यादा होड़ा खगड़ कई बारी मारे भी चल गया है जाके सुनो देख के, क्योंकि जी इन्हें जमाल क्रॉस करी थारे मुस्ताल पर गद्दड़ी से माली विधानसभा में पड़ती है, कई बारी चल गया है। 2005 में जाके चल गया है, बोले देवीलाल जी का पोता है, वोट दो, मारो बेचारो सीधो साधो लागा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि देवीलाल जी हिंदुस्तान के किसानों की शान थे, लोग साथ लगे जीता दिया। जीतते बाद में भाई का लोग ने जी काम है, बोले काम तो तेजा खेड़ा फारमाना प्रसिद्ध दोषी था। अब लोग बोले लोग तो काम कर लियो, नोर दो आदमी को गाँव तेजा खेड़ा फार्म को बचा लिया, दूसरे फिर नोराड़ा इलाज कर दिए परमाने। और अब सिर्फ लोगों की गलती को नहीं, कई बार मालूम भी गलती होती है। लेने के मनोहर भगवान ने माने भी बेरीजे का मां देवीलाल जी दिखने लग गया दूसरे दिन के मां, लेकिन तीसरे दिन भाई तो लाल पलटी मार के बीजेपी में जाते रहे। फिर पिछले चुनाव के अंदर अभय सिंह में भी लोगों को देवीलाल जी दिख रहे थे, किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया, लेकिन चुनाव जनता ने जिताया, किसान कौम ने जिताया। चुनाव के बाद में राज्यसभा को वोट और माई गलाल साकी बीजेपी वोट तो अब हमारे समझ आ गई देवीलाल जी, भैया देवीलाल जी और तीसरी पीढ़ी बात खराब है, देवीलाल जी ढूंढने की जरूरत को भी। अब तो खुद देवीलाल बढ़ो, खुद सड़क पर आकर के लड़ो और ऐसे नेताओं को जिता करके प्रदेश की विधानसभाओं में भेजो जो आपकी आवाज को प्रदेश की विधानसभा में मजबूती के साथ बुलंद करे। और जब आप
सड़क पर सो, तो आपका ऐसा नेता जीत करके जाना चाहिए कि वो मेलों में नहीं, वो आपके बीच सड़क पर सोने वाला नेता हो। मैं आपके बीच इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस इलाके के किसान को जब सड़क पर सोना पड़ेगा तो आपका जीता हुआ मान सिंह भी ये नहीं होगा कि कोठी में सो रहे, आपके बीच सड़क पर मिलेगा सोया होगा। सीधा साधा आदमी है, कोई आरोप नहीं है। एक आरोप लगाता फिर मारेगा ना, क्या तो बोलने बहुत कब्बा है, थे बढ़िया बोलो, थे जोरगा बोलोगे, थे भी कब्बा बोलो। अब किन की तो कब्बा बोल रहे सामने, थोड़ा बहुत तो कब्बा बोल रहे थी, नहीं तो थे कब्बा को थोड़ा बहुत तो इलाज करना करती, नहीं तो नेता में थोड़े ही थे कब्बा तो थे बोलते। फिर एक किसान ने गांव में सवाल कर लिया, बोले तो बैठ दिया ज्यादा किसान ने तो नामर। एक गांव के अंदर एक ऐसा आपके पास काशी का पास गांव है, बड़े लोग रथ पर चढ़ा दिए, भरत सिंह जी तो बड़ो पेट दुखी, कैसे रथ पर को चढ़ा दिए, क्यों भी लोगों को जी करो प्यार है, लोग चढ़ा दिए, छह बढ़िया काम करोगे थाने चढ़ा देगा। आप कैसा बोले थे उस गाँव में, आपका रिकॉर्डिंग बोलने में कोई एक साहब, लेकिन भरत सिंह जी तो भाई सीधे मन के आदमी है, आपके जैसे के जैसे है, आपके बीच में रहने वाले हैं। इनको जिता करके आप प्रदेश की विधानसभा में भेजो और पूरे हरियाणा के अंदर इंडिया अलायंस की और कांग्रेस की सरकार बनाओ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। हमारे भाई मंगेश जी चौधरी, कॉमरेड मंगेश जी चौधरी का बहुत बहुत